हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुना की शुरुआत कहाँ से करें। मतलब सबसे पहले अगर किसी बच्चे को गुना आता नहीं है तो उसको गुना हम सिखाना प्रारंभ कैसे करेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि गुना से पहले लड़के को क्या आना चाहिए या फिर जिस किसी को भी हम सिखाना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूरी जो तत्व है वो है हमारा पहाड़ा। पहाड़ा, ठीक। गुना से पहले कम से कम 1 से लेकर के 10 तक तो पहाड़ा आना ही चाहिए, कम से कम आए तो, ठीक है जी। और पहाड़े के साथ में ये पूर्ण तरीके से कंठस्थ होना चाहिए कि हाँ जी 49 लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं, 7 छक 42 लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं ना जी, 9 9 81 लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं, इत्यादि जो कुछ भी है वो लिखने आना चाहिए, ठीक है। तब हम सबसे पहले बच्चे को किस प्रकार का गुना देते हैं, आइए उसको दिखाता हूँ। तब हम बच्चे को इस प्रकार का गुना देते हैं। सबसे पहले बच्चे को कुछ इस प्रकार का गुना दिया जाता है। और इसको बनाना कैसे होता है, तो हम कहेंगे कि भाई आप 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो और जितना आए लिख दो। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। या फिर कहिए कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े और लिख दे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस प्रकार से लिखते हैं। उस तरह से 3 दूनी के 6 या फिर 2 तिहाई के 6, 4 दूनी के 8 या फिर 2 चौके 8, एक ही बात है। 7 एकम 7, 4 तिहाई के 12 या फिर 3 चौके 12, 5 दूनी के 10 या फिर 2 पचे 10। कुछ इस तरह से पूर्ण अभ्यास हो जाने के बाद इसी का रूप बदल देते हैं। और किस तरह से लिखते हैं, नीचे देखिए, कुछ इस तरह से देते हैं। और तभी भी प्रक्रिया वही है, उसमें हम साइड में लिखते थे, इसमें नीचे लिखेंगे। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे या फिर 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे 4 दूनी के 8 है फिर 2 चौके 8, ठीक है जी। 7 तिहाई के 21 या फिर 3 सते 21, 4 तिहाई के 12 या फिर 3 चौके 12, प्रक्रिया वही है। अब इस प्रकार का भी अभ्यास हो जाने के बाद अब हम चलिए किस प्रकार का देंगे वो बताते हैं। अब हम यहाँ पर 1 अंक का गुना सिखाना प्रारंभ करते हैं। अब 1 अंक में भी किस प्रकार वाला, ऊपर तो हमने बता दिया, वो सब भी 1 ही अंक का था, लेकिन अब कैसे हम बनाएंगे वो आप देखिए। कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तब प्रक्रिया वही है, देखिए कैसे होता है। ये बिना हारसिल वाला है, ये अभी जो हमने आपको गुना दिया है ये बिना हारसिल वाला है। और पहले भी जितना था वो सब भी बिना हारसिल वाला था, जितना आए उतना लिख देना था। अब देखिए, तो 3 दूनी के 6, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8। इसमें होता ये है कि अकेले इस वाले से जितना भी ऊपर दिया गया है यहाँ पर सब में गुना करके और बारी बारी से यहाँ नीचे उसके सामने लिखना होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। गुना करेंगे 3 तिहाई के 9। अब इस 3 से हम इस सब में बारी बारी से गुना करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 से पहले 3 में गुना किया तो 3 तिहाई के 9, 3 से 4 में गुना किया तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। और 12 का 2 लिखेंगे, देखिए इसमें हारसिल लग गया, क्योंकि 12 जब आता है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। और पहले भी हम बताए हैं कि हारसिल 10 से प्रारंभ हो जाता है, 1 से 9 तक कोई भी हारसिल नहीं लगता है, चाहे जोड़ घटाव हो, गुना हो या फिर कुछ भी। 1 से
9 तक कोई हार्सिल नहीं, 10 से हार्सिल लगना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर 12 है, 12 इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें का 2 लिख दिया और 1 इस पर चला आएगा, 3 दूनी के 6 और एक हार्सिल जो आया है लेकर के 7, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए गुना का नीचे। इसमें सब हार्सिल वाला है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब इस 5 से हम सभी को बारी बारी से इसमें गुना करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 2 बार हम पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 10 इस तरह से लिखते हैं। तो 0 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 आगे चला जाएगा। फिर 5 चौका 20 होता है और 20 इस प्रकार से लिखते हैं और एक हार्सिल लेकर के 21 हो जाएगा। तो 21 का 1 लिखेंगे यहाँ पर और 2 हार्सिल के रूप में इस पर चला आएगा। 5 छक 30 होता है और 30 और 2 हार्सिल लेकर के 32 इस तरह से लिखते हैं। फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये वाला 3 इस पर हार्सिल चला आएगा। अब 5 सते 35 होता है, 35 में 3 जोड़ देंगे हार्सिल वाला, तो 35 और 3 38 हो जाता है। तो 38 का पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे। अंत में जो भी बचता है उसको हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये 1 अंक का गुना था। अब 2 अंक वाला भी हम नीचे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अंक का गुना है जो 1 और 2। पहले तो हम 2 से सब में गुना करेंगे, सब में मतलब ऊपर वाले में, और फिर 1 से सब में हम गुना करेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है। तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 तिहाई के 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब पहले अंक से हो जाने के बाद, इधर से तो हमारा पहला अंक यही हुआ, पहला अंक 2 से हो जाने के बाद हम फिर इसके बाद वाला जो अंक है माने 1 है उससे गुना करते हैं और नीचे लिखते हैं। तो उसके लिए एक क्रिया होता है कि इसके नीचे हम छोड़ देते हैं, इसके नीचे 1 अंक छोड़ देते हैं और फिर 1 से हम सब में गुना करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार तो 3 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा 2 बार 2 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा 1 बार तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब जो ये दोनों आया है इसको हम जोड़ करके और नीचे लिखते हैं, तो अब हमारा फाइनल आंसर होता है। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 8 का 8 ही हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, हार्सिल 1 है। और 4 3 7 एक हार्सिल लेकर के 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा जो है इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक का गुना इस प्रकार से बनाते हैं। एक और गुना का उदाहरण हम देंगे यहाँ पर, जिसमें 0 को भी शामिल करेंगे। जैसे देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, किसी भी संख्या का हम 0 से गुना करते हैं तो बराबर हमें 0 मिलता है। किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो उस हिसाब से हम 0 का 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3 से 0 में गुना 0 हो जाएगा। और फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 12 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हार्सिल 1 इस पर चला जाएगा। तो 3 से तो हम 0 में गुना करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, पर हार्सिल को तो हम जोड़ते हैं, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और 3 चौका 12। फिर अंत में कुछ और नहीं है तो अंत में पूरा का पूरा हम लिख देंगे 3 चौका 12। चलिए, अब 3 से सब में गुना हो गया, इस 3 से सब में गुना हो गया, तो अब 1 से हम सब में गुना करेंगे। ठीक है, तो अब 1 से करने के लिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर 1 से 0 में गुना तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना 0 हो जाएगा। 4 से 1 में गुना 4 हो जाएगा। 0 से 1 में गुना तो 0। फिर 4 से 1 में गुना तो 4। अब इसको हमें क्या करना है, तो जोड़ देना है। अब इसको हमें जोड़ देना है। चलिए, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। फिर यहाँ पर 0, 2 4 और 1 5, 2 4 और 1 5। ये हमारा
आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जीरो वाला भी आप समझ लिए, उदाहरण दे करके हमने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना भी हमने गुना बताया है आपको समझ में आया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।